नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपने कट ऑफ की वीडियो को लेकर जो 21 आरआरबी वाइज एक्सपेक्टेड एनटीपीसी की कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट किए, क्योंकि अब तक अपना रिकॉर्ड रहा है जो एएलपी हो गया, जेई टेक्नीशियन, आरपीएफ की कट ऑफ का लगभग 90% मैच किए। तो इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एग्जाम सीवीटी फर्स्ट का हुआ है ना, 5 से 24 जून 2025 को और 1 जुलाई 2025 को आंसर की आई। आंसर के आने के बाद जो रियल डाटा है, आपने अपनी आंसर की है रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा पर डायरेक्टली स्कोर चेक किया और वहां पर आपका रियल डाटा है। और इस रियल डाटा के मुताबिक रैंक गुरुजी पर अब तक 2 लाख कैंडिडेट ने अपनी आंसर की चेक की और रैंक मित्रा के 3 लाख कैंडिडेट का डाटा है। इसके बेस पर मैं आपको 21 आरआरबी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। वही रेलवे वाली विधि, नॉर्मलाइजेशन के बाद अपन कट ऑफ डाटा पर बात कर रहे हैं। ये आप देखेंगे एक्सेल में मेरे को मिल चुका डाटा, माइनस मार्क्स वाले कैंडिडेट भी इधर इंक्लूड हैं। तो इस डाटा का घनत्व तो आप देख सकते हो। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि अच्छे मार्क्स वाले ही कैंडिडेट यहाँ पर आंसर की चेक करते हैं। भाई ये माइनस वाले चेक करें, ये रियल डाटा है, 100% है। तो ये पूरा डाटा को अपन अच्छे वे से आरआरबी वाइज डिकोड करते हैं। उससे पहले मेरे को पता है एनटीपीसी 12th लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट में जो 1880 जी के जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए ना, इन्हें चैप्टर वाइज किया गया। आप देख सकते हो हिस्ट्री के 269, भूगोल के 202, पॉलिटी इकोनॉमिक्स हैं, साइंस के हैं, कला संस्कृत पुस्तक लेखक, इस प्रकार 18 चैप्टर वाइज 1880 क्वेश्चन। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल सर्च करना टॉप ट्रेंडिंग जी के, और टॉप ट्रेंडिंग जी के पीडीएफ में डायरेक्टली आप पीडीएफ देख पाएंगे। और टॉप ट्रेंडिंग जी के में पीडीएफ के साथ अपडेट भी जो रहती है, त्वरित अपडेट, पहले क्वेश्चन है और लास्ट में आपके आंसर हैं। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए जा रहे हैं। वो ई बुक आपको 15 जुलाई तक हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। चैप्टर वाइज है, उसको प्रूफ रीड करके, क्वेश्चंस को फिल्टर करके, चैप्टर वाइज करके, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करके, ताकि आपके लिए यूजफुल हो। और भी इंपॉर्टेंट ई बुक यहाँ पर अवेलेबल है जो रेलवे के लेटेस्ट 2024-25 में एग्जाम हुए। तो ये वेबसाइट विजिट करना, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो टॉप ट्रेंडिंग। बाकी आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रहे हो, एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर आगामी ग्रुप डी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पासपोर्ट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ना, अभी भी ऑफर है। टीटीजी के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सहित 800 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर होते हैं और 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है, जो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके आज ही कंप्लीट कर सकते हो। पास प्रो मैक्स में आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। अब सीधे आते हैं आरआरबी वाइज डाटा। यहाँ पर अलग कर दिया गया है अजमेर का, इलाहाबाद का, बेंगलोर का, सभी 21 आरआरबी का। एक बार मैं ओवरऑल आपको सिनेरियो बताऊँ ना भाई, वैकेंसीज कितनी है? 8,113 है। कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करने हैं? 15 गुणा 1,21,000 कैंडिडेट क्वालिफाई करने हैं। एग्जाम कितने कैंडिडेट ने दिया है? तो एग्जाम न्यूज़पेपर के मुताबिक 50% उपस्थिति रही है। 58 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, तो 29 लाख ने एग्जाम दिया है। इन 29 लाख में से कितने कैंडिडेट ले रहे हैं अपन? 1,21,695 गुणा 100 करेंगे तो लगभग 4.20% कैंडिडेट आपको ऊपर के लेने हैं। ओवरऑल डाटा अपने पास जो भी रहेगा उनका 4.20% देखते हैं फिलहाल। जैसे रैंक गुरुजी का टोटल 1,97,000 कैंडिडेट का डाटा है, इसका आप 4.20% निकालेंगे ना, तो वो आपको मिलेगा 8,277। तो ऊपर के इतने कैंडिडेट का स्कोर देखते हैं एक्चुअली कहाँ पर आ रहा है। ये ओवरऑल है, सारी कैटेगरी का अपन देखते हैं। ये 8,277 कैंडिडेट अपन यदि लेंगे मोटे तौर पर, सभी आरआरबी की बात करें ना, उस केस में कितना स्कोर होता है। तो देखते हैं यहाँ पर 8,000 समथिंग लेके आना है अपन को। तो अपना स्कोर हो रहा है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये रो मार्क्स है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लगभग 76 के आसपास। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था 75 के आसपास है। अब आरआरबी वाइज अपन आएंगे। ये ओवरऑल सभी आरआरबी के मैक्सिमम आरआरबी की कट ऑफ है यूआर की इसके आसपास दिख रही है मोटे तौर पर देखें तो। हाँ, रो मार्क्स हो सकता है 73 वाले का हो रहा हो, 2, 3, 4 मार्क्स कम वाले का, वो आपके शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है और शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स के बेस पर डिपेंड करता है। तो शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स की बात, तो ये रैंक मित्रा का डाटा है जहाँ पर एवरेज मार्क्स सबसे कम आने का मतलब ये टफ शिफ्ट है, इसमें मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो 46 है, तो इसको आप देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पर भी डाला है ताकि आपको आइडिया लगे कि आपके शिफ्ट में मैक्सिमम मार्क्स। देखिए यहाँ पर अंतर, जो बेस्ट शिफ्ट रहती है ना, वो हाईएस्ट मार्क्स वाली रहती है, ईजी शिफ्ट है। तो हाईएस्ट मार्क्स इधर कितने हो रहे हैं? 55 के आसपास, 55.7 के आसपास है। और लोवेस्ट कितना हो रहा है? लोवेस्ट आपने देखा यहाँ पर 46 हो रहा है। तो लगभग 9 मार्क्स, 46-47 के आसपास हो रहा है। तो 9 मार्क्स के आसपास गैप देखने को मिल सकता है। तो आप वहाँ पर 55 में से माइनस करते जाओ अपनी शिफ्ट का, लगभग उसके आसपास आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपनी शिफ्ट देख सकते हो और उसको
लगभग 55 से माइनस करते हुए आप आइडिया लगा सकते हो टोटल 47 शिफ्ट हैं, आपका स्कोर कितना यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये सबसे ईजी शिफ्ट है, इनका ज़्यादा आपको नहीं बढ़ता हुआ मिलेगा इस। अब बात करते हैं आरआरबी वाइज। सबसे पहले अपन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से अहमदाबाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने से पहले कुछ डाटा मैंने पहले ही तैयार कर दिया है इधर। अहमदाबाद की बात करेंगे तो टोटल 516 वैकेंसीज़ हैं। अपने लिए इम्पोर्टेंट डाटा ये यूआर का है। यूआर की 202 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। अब तक अपना जो मैंने क्या किया, जो आरपीएफ का रिजल्ट आया, इससे पहले एएलपी का आया, टेक्नीशियन का आया, जेई का आया, और ये सेम जो रैंक के आंसर की का जो डाटा है उसको रिजल्ट आने के बाद, कट ऑफ आने के बाद मैच कराया। तो यहाँ पर ये पाया गया कि जो ऊपर के कैंडिडेट का डाटा अपने पास है, भाई आपको पता है कि जो कम मार्क्स वाले कैंडिडेट ज़्यादातर आंसर की अपनी चेक नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स वाले तो करते हैं ना। तो अपने को अच्छे मार्क्स वाले चाहिए, और अब तक का ट्रेंड ये रहा कि अच्छे मार्क्स वाले यहाँ पर लगभग इसमें अपने पास प्राप्त डाटा का 3 से भाग देंगे ना, उतने कैंडिडेट अभी भी चेक नहीं किया। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। जो 3 से भाग दिए केवल अभी तक उन्होंने ही आंसर की चेक की। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, यूआर में 202 वैकेंसीज हैं अहमदाबाद की। 15 गुणा करेंगे तो 3030 कैंडिडेट अपन को लेने हैं। लेकिन क्या मैं, मेरे पास डाटा है ना जो प्राप्त, उन सभी को ऐसे ही डायरेक्टली मैं देख लूँ क्या 3030 कैंडिडेट? आपके कहने पर देख लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली अपने पास और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर हो सकता है 83 हो, 84 हो। उन्होंने आंसर की अपनी रैंक से चेक नहीं की है, उन्होंने डायरेक्टली मैच की है, तो वो तो इस लिस्ट में है नहीं ना। तो ऐसे कैंडिडेट अमूमन कितने होते हैं? अमूमन जो अब तक अपने पास प्राप्त डाटा है इसके 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है 29 लाख कैंडिडेट में से अपने पास डाटा आ रहा 2 लाख का। तो कितना कम डाटा आ रहा? 5 से 6% ही डाटा आ रहा है। और इन डाटा में से जो अच्छे लेवल वाले, आप कहेंगे इसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा कैंडिडेट बच गए, नहीं, अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट ज़्यादा नहीं बचे। तो ऊपर के ही अपन ले रहे हैं, कट ऑफ ऊपर के मार्क्स से ही डिसाइड होती है। तो मैंने क्या किया, आपके कहने पर, ये मैं पहले ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, रफली बता रहा हूँ कि आपने कह दिया कि भाई मेरे को तो ये 3030 कैंडिडेट का बता दो कहाँ पर स्कोर हो रहा है, कि ये पूरी ही लिस्ट है ऐसे मान के चलो, हालांकि ये पूरी नहीं है। और 3030 कैंडिडेट का आप देखेंगे ना, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाने ही वाली है। यदि आप मान रहे हो कि सारे कैंडिडेट अच्छे लेवल वालों ने चेक ही कर लिया ना, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 71 मार्क्स आ रही है, 3030 के आसपास लगभग 71 मार्क्स आ रही है। तो 71 से तो ज़्यादा 100% नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ जाएगी ही जाएगी अहमदाबाद की, इससे ज़्यादा ही जाएगी। कारण क्या है, मैंने क्या कहा कि जो यहाँ पर कैंडिडेट ने आंसर की चेक की हैं अच्छे लेवल वालों ने, वो अभी भी 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट है वो बचे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ, जिनका स्कोर कार्ड यहाँ पर नहीं है। तो उन कैंडिडेट के लिए अपन को सीटें छोड़नी पड़ेगी। 3030 तो वैकेंसीज हैं अपने पास, लेकिन अपन 3030 तक की कट ऑफ नहीं देखेंगे। ट्रैक रिकॉर्ड आरपीएफ एसआई करा 2.6 गुना यहाँ पर सीटें छोड़नी पड़ी। आरपीएफ कांस्टेबल का 3 गुना, 3.1, ऐसा 1 या 2 गुना, 3 पॉइंट एक्चुअली 1 गुना था, इतनी सीटें छोड़नी पड़ी थी। और एएलपी टेक्नीशियन में लगभग 2.5 गुना के आसपास। तो मैं दोनों ही डाटा मिलके आपको बताऊंगा कि 2.5 गुना से 3 गुना ले लेते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब मान लेते हैं 2.5 गुना अपन छोड़ दें तो 2.5 से भाग देना पड़ेगा। जो टोटल यहाँ पर यूआर की 3030 वैकेंसीज है, ये एक बार अपन अहमदाबाद का देख रहे हैं, बाकी मैं डायरेक्टली बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए एक्चुअली ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 3030 में 2.5 का भाग देंगे तो अपन को ऊपर के 1212 कैंडिडेट लेने हैं। आप कहेंगे बाकी 3030 कैंडिडेट कहाँ गए, ये इतने ही कम क्यों ले रहे हैं? भाई बाकी जो कैंडिडेट हैं 2000 के आसपास, 1800 के आसपास, वो अब तक आंसर की चेक नहीं की है, उनके लिए सीट तो अपन को छोड़नी पड़ेगी। तो ये डाटा कहाँ से आया? 2.5 से भाग देना 3 से, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, लास्ट एग्जाम्स के कट ऑफ का एनालिसिस का रिकॉर्ड जो अभी 2024-25 में हुए हैं। तो दोनों का बताता हूँ, ऊपर के 1212 कैंडिडेट, ऊपर के 1010 कैंडिडेट हैं। ये कट ऑफ यूआर की, ये कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की है। अब आप ओबीसी की यूआर से कम कर देना 3 से, लगभग 4 से 4 मार्क्स के आसपास। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से कम कर लेना 3 से 4 मार्क्स है। एससी की फिर ईडब्ल्यूएस से 3 से 4, एसटी की एससी से 4 से 5 मार्क्स आप कम कर देना, यही रहेगी। तो यूआर की अपन देखेंगे, बाकी आप कम करते हुए जो रिकॉर्ड रहता है, आप सभी को पता कितना कुछ गैप रहता है कट ऑफ का। अब देखते हैं डायरेक्टली बिना किसी देरी के अहमदाबाद में ऊपर के 1212 और 1010 कैंडिडेट कहाँ पर आ रहे हैं। तो 1212 चेक किया जब अपन ने 2.5 से भाग दिया,
उस केस में कट ऑफ यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की जा रही है 75। अहमदाबाद की 75 के आसपास कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब 3 से देते हैं। अब आप कहेंगे रो मार्क्स का, ये है रो मार्क्स है। अब कुछ शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़ गए हैं 75 से, इधर यहाँ पर लगभग 72 का, देखिए 69 का हो गया, 72 का नहीं हुआ है। ये आप ऐसे मान के चलिएगा 75 का नहीं हुआ है। तो ये आपका रो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है शिफ्ट वाइज। मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 75 के आसपास अहमदाबाद की कट ऑफ। ये जब 2.5 से भाग दिया। अब बात करते हैं, आप कहेंगे 3 से भाग दो तो 1000 के आसपास आपको डाटा लेना पड़ेगा। तो 3 से भाग दे दिया आपने, कहा और ज़्यादा कैंडिडेट बचे हुए, हालांकि आ जाएंगे 2.5 से 3 में ही आ जाएंगे, तब भी आपके 75 के आसपास है, ज़्यादा गैप नहीं है, तब भी 75 के आसपास। मेरे को पता, आप कहेंगे 2 लाख क्या रैंक मित्रा पर 3 लाख कैंडिडेट का डाटा। चलिए रैंक मित्रा का देख लेते हैं। ये फिगर आपके दिमाग में है, ये यूआर की बता रहा हूँ, 75 के आसपास अहमदाबाद की 1212 1010 आपके दिमाग में। ये रैंक मित्रा का 3 लाख कैंडिडेट का डाटा, खुद आप एनालिसिस कर सकते हो। अहमदाबाद में इन्होंने कहा कि 32,384 कैंडिडेट का डाटा है। इनमें से मैंने कहा कि लगभग आपको 1000 के आसपास लेने हैं कैंडिडेट। अब इसमें मैं 1000 ही लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता 3 से भाग में 2 लाख का था तब डाटा, रैंक गुरुजी से ज़्यादा डाटा है, तो मैं 2.5 से भाग दूंगा, 3 से नहीं दूंगा, तो 1000 के आसपास दूंगा। इधर भी आप देख पा रहे हो 75 आ रही है, तो वही डाटा, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। इधर भी 75 दिख रही है आपको। भाई इससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले, 75 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले टोटल 1033 कैंडिडेट है, यही डाटा आपको चाहिए। अब डायरेक्टली आते हैं अजमेर पर। अजमेर में यदि आप देखेंगे यूआर की 56 वैकेंसीज हैं, 840 कैंडिडेट लेने हैं। अपने पास पूरा डाटा नहीं है, तो अपन लेंगे यहाँ पर लगभग 336 से लेकर 280 कैंडिडेट के बीच में देखते हैं, 280 और 336। तो ये अजमेर की कट ऑफ आपको दिख रही है 336, लगभग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो 74 के आसपास। ऊपर आप जाएंगे 280 यदि देखेंगे तो वही आपके हो जाएगा 74 के आसपास। ठीक है, 73 74, 74 में आप प्लस माइनस 1 2 मान के चलो भाई, 74 प्लस माइनस 1 2 है। ये अजमेर की कट ऑफ, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको अजमेर की अहमदाबाद के आसपास ही देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अपन इलाहाबाद की, यानी प्रयागराज की। ठीक है, प्रयागराज में वैकेंसीज, यहाँ पर वैकेंसीज रैंक 12वीं है, वैकेंसीज है 227 है, यूआर की 103 है, इसके 15 गुना अभ्यर्थी लेने हैं। ये यूआर की कट ऑफ में बता रहा हूँ, फिलहाल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। 2.5 से भाग देंगे 618 कैंडिडेट लेने हैं। अजमेर का मैं रैंक मित्रा का बता देता हूँ एक बार आपको। देखिए अपने पास कैंडिडेट लेने थे लगभग 336 से 280, रैंक मित्रा के केस में अपन कैंडिडेट लेंगे 280, ऑलरेडी ज़्यादा कैंडिडेट है, तो यहाँ पर 280 कैंडिडेट है, आप 241 के आसपास, इधर भी 75 के आसपास, थोड़े और आप ज़्यादा ले रहे, 74 75 के आसपास है। तो ये सेम सा डाटा देखने को मिल रहा है, रैंक मित्रा पर चेक कर दो चाहे रैंक गुरुजी पर चेक कर लो। रैंक मित्रा की मेरे पास एक्सेल फाइल नहीं है, इसलिए मैं वो वाला डाटा बता रहा हूँ डायरेक्टली, इधर एक्सेल फाइल से अपन एग्जैक्टली डाटा देख रहे हैं। अजमेर के बाद आपका प्रयागराज, प्रयागराज में आपको कैंडिडेट लेने हैं लगभग 515 से 618 के बीच में, 515 से 600। तो प्रयागराज के आप 515 देखेंगे लगभग 74.38 है। उसके बाद 618 तक मैं चले जाता हूँ, 515 से 618, तो 618 है तो वो 73.69 है। तो इधर भी लगभग 74 के आसपास है प्रयागराज की भी कट ऑफ। नेक्स्ट अपन देखते हैं आरआरबी बेंगलोर की। बेंगलोर में आप देखेंगे वैकेंसीज की रैंक है 7वीं, 496 वैकेंसीज है, यूआर की 206 है, 15 गुना के केस में 3090 कैंडिडेट 72 हेतु क्वालिफाई किए जाने हैं। अपने पास डाटा के अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट लेने हैं लगभग 1030 से लेकर 1236 कैंडिडेट। बेंगलोर के आप 1030 का देखेंगे तो लगभग 66 के आसपास आपको कट ऑफ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स काफ़ी कम कट ऑफ, यहाँ पर 1200 के आसपास आ जाएंगे, तो 65 66 के आसपास बेंगलोर की कट ऑफ। इसको वेरीफाई करते हैं एक बार अपन रैंक मित्रा से। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बेंगलोर में कैंडिडेट अपन को लेने हैं 496 वैकेंसीज हैं और 1236 से 1030। रैंक मित्रा के केस में अपन 1030 चेक करते हैं बेंगलोर, सॉरी 1030 नहीं 1236, ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर लेने होंगे क्योंकि ज़्यादा डाटा है वहाँ पर 3 लाख का, तो कम कैंडिडेट छोड़ने पड़ेंगे। तो 1236 कैंडिडेट देखते हैं बेंगलोर। टोटल इधर 8200 कैंडिडेट का डाटा है और अपन देखते हैं लगभग 1200 के आसपास। इधर भी आप देखेंगे 1200 के आसपास 65 का कट ऑफ है। तो यहाँ से देखिए मैंने ऊपर भी आपको बताया 66 के आसपास कट ऑफ बेंगलोर की दिख रही है, प्लस माइनस 2 आप मान के चलो, तो बेंगलोर की कट ऑफ कम दिख रही है काफ़ी। बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में वैकेंसीज कम है, 155 वैकेंसीज है, यूआर की 65 है, 15 गुना केस में 975 लेने हैं, आपको कम लेने हैं 390 से 325 के आसपास देखते हैं भोपाल का, 390 से 325। तो यहाँ पर ये बहुत ही नीचे ही आ गया, 390 से 325।
यही डाटा भोपाल का 73-74 के आसपास, भोपाल का भी आप देखेंगे 73-74 के आसपास, 390 आप नीचे आएंगे तो ये आ गया आपका लगभग 72। ठीक है, 72, 390 कैंडिडेट यदि लेते हैं तो वो 72 के आसपास है। थोड़े ऊपर अपन चले जाते हैं, 325 यदि 3 का भाग दे देते हैं तो वो आपके लगभग आ जाएगा 73। तो 72 से 73 आपको दिख रहा है भोपाल की कट ऑफ का। नेक्स्ट बात करते हैं भुवनेश्वर की। 758 वैकेंसीज के मामले में ज़्यादा वैकेंसीज है, तीसरी रैंक है वैकेंसीज भुवनेश्वर की। आपको कैंडिडेट यूआर की बात कर रहे हैं तो यूआर की कट ऑफ यहाँ पर 4920 कैंडिडेट आपको लेने हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास पूरे कैंडिडेट नहीं है अवेलेबल। सो अपन कैंडिडेट लेंगे 1640 से लेकर 1968 तक है, 1640 से 1968। भाई वैकेंसी ज़्यादा, उसके बावजूद कट ऑफ यहाँ पर 1640 है, 71 के आसपास। अब 1968 तक आ जाते हैं भाई, कहीं 70 तक नहीं चले जाएं, बिल्कुल 70 71 के आसपास भुवनेश्वर की दिख रही है। आप कहेंगे टोटल कितने कैंडिडेट है आपके पास भुवनेश्वर की? भुवनेश्वर की यहाँ पर जो डाटा अपने पास है ना कैंडिडेट का, वो लगभग 18,000 कैंडिडेट का है, 18,200 के समथिंग कैंडिडेट का है। और कट ऑफ यहाँ पर दिख रही है आपको 71 के आसपास भुवनेश्वर की। अब रैंक मित्रा पर कैंडिडेट यूआर के दिमाग में रखो, रैंक मित्रा के केस में अपन देखेंगे 1968 कैंडिडेट। तो रैंक मित्रा पर अपन लगभग 1900 कैंडिडेट के आसपास देख रहे हैं। उधर आपके 18,000 कैंडिडेट का डाटा था, इधर थोड़ा ज़्यादा है, 24,000 है। तो 19,000 कैंडिडेट कहाँ पर हो जाते हैं? लगभग यही आपके 70 के आसपास। तो इधर भी आपको 70 के आसपास कट ऑफ देख रही है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के बाद बात करते हैं बिलासपुर की। यूआर के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ क्या जाएगी? वैकेंसीज रहेंगी, चौथी रैंक है बिलासपुर की, 649 वैकेंसीज एनटीपीसी ग्रेजुएट की, जिसमें 15 गुणा केस में 4,095 कैंडिडेट यूआर के लेने हैं। लेकिन अपन लेंगे यहाँ पर लगभग 1400 से लेकर 1600 कैंडिडेट। कितने? 1400 से लेकर 1600 कैंडिडेट। 1600 की बात करें तो बिलासपुर की यहाँ पर कट ऑफ लगभग नज़र आ रही है आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 74 की, और 1400 पर आ जाते हैं तो कट ऑफ आपको दिखेगी यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मैंने एडजस्ट नहीं किया है ऑर्डर वाइज मार्क्स को, इसको सही करते हैं। वापस देखते हैं 1400 से 1600। तो 1400 देखें तो लगभग 72 के आसपास, और 1600 आप देखेंगे तो ज़्यादा गैप नहीं है। इधर भी आपके 72 के आसपास से आपकी कट ऑफ देखने को मिल रही है बिलासपुर की। सेम आप बिलासपुर की देख सकते हो, इधर भी लो 1600 वाला डाटा है, वो 70 के आसपास ज़्यादा मैच कर रहा है। एग्जैक्टली अपन नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर एक्सेल फाइल नहीं। अब फटाफट करते हैं नेक्स्ट आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो अपन को देखना है यहाँ पर चंडीगढ़ के केस में, यूआर कैटेगरी केस में लगभग 1100 से लेकर 1300 तक। ठीक है, 1100 से 1300 तक। तो चंडीगढ़ की कट ऑफ 1100 आप देखेंगे तो लगभग 75 मार्क्स है। थोड़ा और आप कहेंगे भाई और कैंडिडेट यहाँ पर आ ही गए हैं ज़्यादा, तो फिर वही आपको 1400 के आसपास, वही 74 के आसपास दिख रही है। कितनी कट ऑफ चंडीगढ़ की? 74 मार्क्स के आसपास आपकी चंडीगढ़ की कट ऑफ, 74 प्लस माइनस 2 अभी भी बोल रहा हूँ, यू आर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई की। आपको कैंडिडेट चेक करने हैं चेन्नई में लगभग 1000 से लेकर 1200 तक, 1000 से 1200 तक चेन्नई की चेक करते हैं कितनी यूआर की कट ऑफ आ रही है। यदि आप 1200 देखेंगे तो ये आपके आ रही है 71 मार्क्स है, और आप ऊपर थोड़े चले जाएंगे 1000 के आसपास आ जाएंगे तो वो आपके आ जाएगी 72 मार्क्स है। ठीक है, 72 मार्क्स के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। ये आपकी चेन्नई की 71 से 72, मैं बोल रहा हूँ 71 72 है, तो ये एक तरीके से प्लस माइनस 1 कर देना इसमें भी। नेक्स्ट बात करते हैं गोरखपुर की। चेन्नई के बाद गोरखपुर में आप टोटल देखेंगे तो कितने कैंडिडेट आपको चेक करना है? एग्जैक्टली 324 और 270 के बीच में देखते हैं, 324 और 270 है। तो 270 तो ये आ गए आपकी गोरखपुर के, यहाँ से आपका 270 हो रहा है, ये 73 पर 270 हो रहा है। थोड़ा और आप जाएंगे 300 के आसपास जाएंगे तो 72, तो 72 73 आपको गोरखपुर की यूआर की कट ऑफ दिख रही है। नेक्स्ट बात करते हैं गुवाहाटी। वैकेंसीज रैंक 6ठी। आपको कैंडिडेट लेने यहाँ पर, ये समझ रहे हो आप, 1000 से लेकर 1300 तक। ठीक है, 1000 से 1300 तक आपको गुवाहाटी की चेक करनी है, 1000 से 1300 तक। तो ये गुवाहाटी का आपको दिख रही है लगभग 72 के आसपास, 72 73, ये 1300 है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे 1000 के आसपास जाएंगे तब भी आपके 73 के आसपास। ठीक है, तो गुवाहाटी की आप मान के चलो 73 प्लस माइनस 2 गुवाहाटी की। उसके बाद जम्मू की बात करें,
जम्मू में यहाँ पर आपको कैंडिडेट, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है जम्मू में, तो 60 है, तो 900 कैंडिडेट ये पास करेंगे। उनमें से अपन को 300 से 360 देखना है। जम्मू में 300 से 360, तो ये आपके यहाँ पर हो गए हैं 360। आप देखेंगे तो 68 के आसपास जम्मू की, और 300 आप देखेंगे तो आपको 69 के आसपास। तो 68, 69 ये जम्मू यू आर नॉर्मलाइज्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता की। ये आपकी कोलकाता की कट ऑफ एनटीपीसी सीबीडी फर्स्ट की। तो इसमें कैंडिडेट आपको लेने पड़ेंगे 3100 से लेकर 3700 तक। 3100 से 3700 याद रखिएगा कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में आप वैकेंसीज देखेंगे ना, हाईएस्ट वैकेंसीज है कोलकाता में, 1382 वैकेंसीज है। यूआर में 628 टॉप पर वैकेंसीज है। तो 3100 से 3700 के आसपास देखते हैं। दोनों ही बता दूंगा, रैंक मित्रा का भी 3100 से 3700। अपने पास टोटल डाटा यहाँ पर कोलकाता का लगभग 40,000 प्लस ही, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट ने इधर ही फॉर्म डाला। हाईएस्ट वैकेंसीज थी ना, 2 लाख में से आपके 43,000 कैंडिडेट तो कोलकाता के हैं, और इनमें से अपन लेंगे 3100 से 3700। तो चलिए 3100 से 3700 पर आते हैं। तो ये 3100 से आपकी शुरुआत हो चुकी है, लगभग 74 के आसपास दिख रही है। 3100 में 74-75 के आसपास, और फिर आप 3700 तक जाएंगे तो वही ज़्यादा घनत्व तो नहीं है। ये देखिए 74 पर ही अटका हुआ है कोलकाता का। इतने कैंडिडेट हैं, यानी 1 मार्क्स में आपको हज़ारों कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो 74 +-1 मैं कोलकाता की बोल रहा हूँ, यू आर नॉर्मलाइज्ड की बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं मालदा की। बाकी कोलकाता की एक बार आपको वेरीफाई करा देते हैं रैंक मित्रा से, जहाँ पर अपन कैंडिडेट ले रहे हैं 3100 से 37। उधर 43,000 था, इधर आपके 60,000 हैं। तो वही अपन लगभग 3200, 3300, 3100, 3700 हैं। तो कहाँ हो रहे हैं 3100, 3700? यही आपको देख रहे हैं, ज़्यादा आपके मैच कर रहा है 75 से, थोड़ा कम। तो मैंने वही कहा ना 74 के आसपास, इधर भी वही है। तो बार बार यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली उसी को देख। कोलकाता के बाद बात करें मालदा की। मालदा में 13वें स्थान पर वैकेंसीज थी, 83 यूआर की वैकेंसीज है। तो कैंडिडेट अपन देखेंगे 500, 415, ठीक है। 500 और 415 के तकरीबन कितने कैंडिडेट हैं? तो ये आपके 415 का तो आ गया है, लगभग आपके इधर दिख रही है 61 के आसपास, 61.5। और 500 तक देख लेते हैं, 61.5 से ये आपके एग्जैक्टली 500 का हो गया 59.7, 61.5। ये आपको कट ऑफ दिख रही है मालदा की। मालदा की कट ऑफ एक तरीके से आप कहेंगे तो 60-61 मार्क्स, 60-61 मार्क्स यू आर नॉर्मलाइज्ड है। काफ़ी कम कट ऑफ नज़र आ रही है मालदा की। तो एक्चुअली यहाँ पर देखते हैं रैंक मित्रा इस पर क्या बताता है डाटा। आपको कैंडिडेट लगभग 500 के आसपास देख रहे हैं, और उधर अपने 60 के आसपास आ रहे थे। इधर भी 500 के 60 के आसपास आ रही है, इधर भी 60 के आसपास आ रही है। मालदा की कट ऑफ सबसे कम यहाँ पर नज़र आ रही है, पता नहीं दोनों डाटा में। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोलकाता के बाद सेकंड हाईएस्ट वैकेंसीज होती हैं, और इसमें अपन को कैंडिडेट देख रहे हैं 1600 से लेकर 1900। कहाँ तक आ रहे हैं? 1600 से 1900। तो मुंबई की बात करें तो ये 1600 का डाटा आपके सामने आ गया, 72 मार्क्स है। अब 1900 का भी आ जाएगा, 72 से मुंबई की कट ऑफ है, 72 से 71, 71, 72 आपको नज़र आ रही है मुंबई की कट ऑफ है। मुंबई की 71, 72। इधर भी आप 1900 कैंडिडेट का देखेंगे तो यही 71 के आसपास देखेगा। अब 5-6 आरआर भी रह गए हैं। मुंबई के बाद बात करें तो मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में वैकेंसी सबसे सबसे कम। पटना में देखेंगे और मुजफ्फरपुर में देखेंगे, वैकेंसीज दोनों में बहुत कम। मुजफ्फरपुर में 12 वैकेंसीज, यूआर की कितनी है? 4 वैकेंसीज है। अब देख लो भाई, यूआर में 4 कैंडिडेट हैं, इनके 15 गुणा 60 कैंडिडेट लेने हैं आपको यूआर को। मान लेते हैं कि यहाँ पर सभी मुजफ्फरपुर के 60 कैंडिडेट थे, अपने आंसर की चेक कर ली। तो 60 कैंडिडेट कहाँ पर हो रहे हैं भाई मुजफ्फरपुर वालों? आपका डाटा तो 60 कैंडिडेट तो यहीं पर हो रहे हैं, आपके 64 पर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली है नहीं, काफ़ी कैंडिडेट बचे हुए होंगे। अपने पास मुजफ्फरपुर का टोटल डाटा देखेंगे ना, 212 कैंडिडेट का है। अब रियलिटी की बात करें मुजफ्फरपुर की, 60 में से लगभग 20-25 कैंडिडेट हैं, वो यहाँ से उठाने पड़ेंगे। बाकी ने अपनी चेक ही नहीं की है। तो 20 से 25 कैंडिडेट आप उठाते हो ना, 20 कैंडिडेट लेते हो तो 72, 25 लेते हो उस केस में आपका 71 है। तो 71 से 73 आप मान के चलो मुजफ्फरपुर यूआर सबसे कम वैकेंसीज होने के बावजूद भी कट ऑफ यहाँ पर सबसे अधिक नहीं नज़र आ रही है। पटना की बात करें, इसमें भी सबसे कम ही वैकेंसीज है, 19वें स्थान पर है। आपको कैंडिडेट यहाँ पर 48 यूआर की पोस्ट है, 720 कैंडिडेट टोटल लेने थे, लेकिन आप अभी लेंगे यहाँ पर लगभग 288 से 240। पटना 288 से 240।
तो 288 कहाँ पर हो रहे हैं, ये 240 से अपन शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये 74 मार्क्स आपको पटना के दिख रही है, और फिर अपन 200 यदि 78 के आसपास आएंगे, 80 के आसपास आएंगे, 73, तो 73 74 के आसपास पटना यूआर दिख रही है। रांची की बात करें, 11 स्थान पर वैकेंसी है। कैंडिडेट अपन देखेंगे लगभग 650 से लेकर 800 तक, 650 से 800 तक रांची। तो ये आपके 650 का हो रहा लगभग 67, और थोड़ा 800 तक लेकर जाते हैं तो वो हो रहा है 65, 65 से 66, 650 के इधर हो रहा था आपके 67 हो रहा था, ठीक है। तो इधर 65 से 67 के आसपास है रांची की, आपको देख रही है 65 से 67 के आसपास, लगभग आप मान के चलो 66 ±2, ये रांची की यूआर नॉर्मलाइज्ड है, काफ़ी कम दिख रही है कट ऑफ भाई रांची की। उसके बाद बात करें सिकंदराबाद की, सिकंदराबाद यूआर की कट ऑफ आप चेक करेंगे यहाँ पर भाई, रांची का एक बार वेरीफाई करते हैं रैंक मित्रा से। चलिए, कैंडिडेट आपको लेने हैं लगभग रैंक मित्रा के केस में यहाँ पर 800 कैंडिडेट अपन ले लेंगे। 800 कैंडिडेट चेक करेंगे, वही आपके 65 के आसपास, 66 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ दिख रही है रांची। तो डाटा दोनों का यहाँ पर विश्वसनीयता आपको दिख रही है। अब बात करते हैं सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम की लास्ट 3 आरआरबी। सिकंदराबाद में आपको कैंडिडेट लेने हैं 1060 से लेकर लगभग 1272 है। तो 1050 से 1250 तक देखते हैं अपन सिकंदराबाद में। ये आपका 1050 हो गया, तो 1050 के केस में आपका 68 दिख रही है। और 1250 देखें ना, 1250, तो ये आपको दिख रही है 67 68, 67 68 यूआर की सिकंदराबाद की, 67 68 ये आपके सिकंदराबाद की हैं। जब लगभग अपन रैंक मित्रा पर 1250 देखते हैं, क्या 67 68 उधर भी है 1250 रैंक मित्रा सिकंदर, तो वही 1250 का डाटा एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखेंगे तो 67 68 पर ही ये दिखेगा आपको। अब नेक्स्ट आरआरबी पर आते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में कम वैकेंसीज हैं, 20वें स्थान पर थी यहाँ पर। और सिलीगुड़ी में कितनी वैकेंसी, 17 वैकेंसीज। इन 17 में से यूआर की 17 बोल रहा हूँ, वैसे 40 है। आपको कैंडिडेट देखने होंगे फिलहाल 85 से लेकर 102। तो देखते हैं सिलीगुड़ी 85 से 102। तो सबसे पहले मैं 102 पर आऊँ ना, तो सिलीगुड़ी की दिख रही मेरे को 65 मार्क्स है। अब मैं चलिए 85 पे आ जाता हूँ, ये 85 में आ गया, 67 मार्क्स दिख रही है मेरे को। तो लगभग आप कहेंगे 66 67 मार्क्स हैं वो कट ऑफ सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी 66 67 के आसपास। ये आपका हो गया लगभग 100 कैंडिडेट आप देख रहे हैं। इधर रैंक मित्रा पर भी आप 100 कैंडिडेट देखेंगे तो वही आपको 66 67 के आसपास ही दिखेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट आरआरबी तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम आप देखेंगे तो टोटल 174 वैकेंसीज है, यूआर की 67 है। आपको कैंडिडेट यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे इस लिस्ट में 335 से लेकर 402। तो तिरुवनंतपुरम 335 से 402 देखते हैं, तो ये आपका 335 का आ गया तिरुवनंतपुरम का, ये आ रहा है आपका 69 मार्क्स है। अब 402 का भी देख लेते हैं, 69 मार्क्स, और लगभग 68 69 68 69 तिरुवनंतपुरम यूआर की है। तो ये ओवरऑल सभी आरआरबी की मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है, और काफ़ी एफर्ट लगा है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट है त्वरित रूप से सबसे पहले आपको मिल जाती है। और रही बात एनटीपीसी 12th लेवल की आप तैयारी कर रहे हो ना, फ्री में मैंने जीके जीएस के क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल दी है। केवल आपके क्वेश्चन और आंसर, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, टीम काम कर रही है। तो वो आपको ई बुक मिल जाएगी लगभग 15 दिन बाद में। तो ये वेबसाइट आप विजिट कर लेना। इसमें अभी आरपीएफ कांस्टेबल के 1800 क्वेश्चंस की ई बुक एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अवेलेबल है। रेलवे 2024 में जो एग्जाम हुए 841 क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के जो अभी 2025 में एग्जाम हुए उनकी ई बुक है। तो ये आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। इससे भी कम हो जाएगी जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे। साइंस की हो गई, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं साइंस के 1500 क्वेश्चन की हो गई। आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो टॉप ट्रेंडिंग जी के। और टेक्स्ट बुक से यदि आप पास प्रो ज्वाइन करते हो मॉक टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर भी टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।